और भाई लोग सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं, देखो, वकैब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वकैब है ना, ये रहेगा एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्मेट में। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्मेट में रहेगा और हम जितने भी वकैब्स करेंगे ऐसे ही क्या करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगा और उसमें वर्ड्स हम यूज करेंगे, है ना, सेंटेंसेस के तौर पे। तो जब वो सेंटेंसेस आप अब स्टोरी को फिर से ये करोगे, रिकलेक्ट करोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे, तो आपको ना वो वर्ड जो यूज हुआ है, देखो हम जब कोई भी वर्ड यूज करते हैं ना, वो सेंटेंस में यूज होगा, कौन से स्पीच में यूज होगा, हम कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, तभी आपको उसका मतलब समझ आएगा। आप कोई भी बुक खोलोगे और उसका मतलब पढ़ते जाओगे, मीनिंग पढ़ते जाओगे, तो एक दूसरे ही दिन आप भूल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, आप 10 वर्ड पढ़ो, उसमें से आप कम से कम 6 वर्ड तो भूल ही जाओगे, 4 वर्ड मुश्किल से याद होंगे आपको। उससे अच्छा एक स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें वर्ड्स यूज करेंगे और वर्ड्स का मतलब साथ में समझते जाएंगे, तो हमें स्टोरी याद होगी, तो उसके सिचुएशन में जो वर्ड यूज हुआ होगा ना, उससे हमें उसका मतलब भी याद हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसे ही हम साइनो एंटो सब कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये डेमो टाइप का वीडियो है। अब देखो कैसे इससे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। डेफिनेटली समझ आएगा, 100% समझ आएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, है ना। तो इसमें देखो एक शॉर्ट स्टोरी है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ वाइस एल्डर नेम्ड अकीरा। ठीक है, एक अकीरा नाम की एक एल्डर रहती है ना। अकीरा नाम की एक एल्डर रहती है। ठीक है, शी सॉट टू प्रोमलगेट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड पीस अमंग द विलेजर्स। ठीक है, तो वो क्या की, उसका दिमाग में आया कि एक डिसीजन लिया। ठीक है, प्रमलगेट मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक डिसीजन लेना, है ना। प्रमलगेट मतलब क्या होता है, एक बेसिकली एक डिसीजन लेना या डिक्लेयर करना, है ना। डिक्लेयर करना, क्या डिक्लेयर करना, कोई भी चीज हो सकता है। जैसे आपने प्रमलगेट कहाँ पढ़ा होगा, प्रमलगेट आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा होगा, पॉलिटी में, है ना। प्रेसिडेंट के पास डिसीजन लेने का या डिक्लेयर करने का, है ना, डिक्लेयर करने का, बेसिकली इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्लेयर। डिक्लेयर ऑफिशियली समथिंग विच इज ऑफिशियल, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज प्रमलगेशन। ओके, तो उसने प्रोमलगेट किया एक मैसेज, मैसेज ऑफ यूनिटी एंड पीस, शांति और अमन का एक मैसेज उसने डिक्लेयर करने का सोचा। किसको, विलेजर्स को। ठीक है, विलेजर्स को, हु हैड बीन लिविंग इन टर्मोइल फॉर इयर्स। लिविंग इन टर्मोइल मतलब एक टाइप का भाषण। ठीक है, झगड़े, दंगे फसाद, है ना, भसड़, इसी में वो लोग जो विलेजर्स थे वो बहुत सालों से रह रहे थे। One day, while exploring the nearest forest, Akira stumbled upon an ancient scroll hidden in the ruins of the temple फ्रॉम एंटीक्विटी। अब देखो इसमें अच्छे अच्छे वर्ड सब हैं, है ना। एक्सप्लोरिंग मतलब तो आप जानते हो, है ना। एक्सप्लोरिंग मतलब खोज पड़ताल करना। ठीक है, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज पड़ताल करना, या फिर जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चलो नया नया जगह पे जाके एक्सप्लोर करते हो। फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी, नए नए देख रही थी जगह, रास्ते देख रही थी, नए नए पहाड़ देख रही थी। ठीक है, वो स्टम्बल, स्टम्बल मतलब उसका पैर जो है ना टकरा गया किसी से। तो जब पैर उसका टकराया, तो किससे, एक एंशिएंट स्क्रॉल। देखो एंशिएंट स्क्रॉल क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि एक ये है, एक पेपर है या एक स्टोन है जिसमें ना कुछ लिखे हुए, ऐसे चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई है, उसको बोलते हैं एंशिएंट स्क्रॉल। हिडन इन द ruins ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम एंटीक्विटी। ruins मतलब क्या, ruins का मतलब होता है किसी भी चीज का ध्वंस हो, रिमेन्स। ठीक है, कोई भी चीज, मतलब सपोज एक पुराना टेम्पल है, वो बहुत पुराना है, टूट फूट गया है, तो उसका जो रिमेन्स है ना, उसको हम लोग बोल देंगे उसका ruins ऑफ द टेम्पल फ्रॉम एंटीक्विटी। ठीक है, एंटीक्विटी, एंटीक्विटी मतलब क्या होता है, पुराना, जो भी एंशंट। देखो एंटिक का मतलब, एंटिक का एक सिनोनिम लिख लो। एंटिक का सिनोनिम हो जाएगा एंशियंट, जो रिलेटेड टू ओल्डर थिंग्स। ओल्डर थिंग्स हो सकता है, ओल्डर कुछ भी हो सकती है वो चीजें, है ना, जो पुरानी चीजों से रिलेटेड है। द स्क्रॉल्स वर्ड वुड एस्टनिश एवरीवन हु रेड देम, फॉर दे हेल्ड द सीक्रेट्स ऑफ पास्ट। अभी वो क्या करता था, सीक्रेट्स ऑफ पास्ट को वो होल्ड करता था। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ पास्ट को होल्ड करता था। एज अकीरा बिगेन टू शेयर द scrolls wisdom to the villagers started to subjugate their difference। अब subjugate their difference का मतलब क्या हो जाएगा, है ना।
तो जैसे ही अकीरा क्या की वो इस चीज़ को पढ़ी, क्या बोलते हैं, स्क्रॉल्स के विज़डम को, स्क्रॉल्स में जो अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई थी उसको पढ़ा उसने, तो ये जो है ना ये सब्जुगेट को डोमिनेट करने लग गया। सब्जुगेट का मतलब हो जाता है डोमिनेशन। आपका बड़ा भाई आप पे डोमिनेट करता है ना? तो वो क्या करता है, सब्जुगेट करता है आपके ऊपर, ठीक है? तो वो जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस मतलब यहाँ मतभेद, जो मतभेद थे उसके ऊपर वो डोमिनेट करने लगे एंड कम टुगेदर। जो मतभेद थे उसको डोमिनेट कर लिया उन्होंने और साथ में आ गए, पास आ गए। द विलेज वंस प्लाउड बाय कॉन्फ्लिक्ट स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्रैंक्विल हेवन। अब ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल मतलब होता है पीसफुल, ठीक है, शांति, शांति और अमन, है ना, ट्रैंक्विल हेवन। द विलेज वंस प्लग्ड विद कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब सबसे झगड़े, ये से दंगे फसाद से भरे पड़े थे, अब वो सब शांति से खुशहाली से रहने लगे साथ में, है ना। The villagers would often gather around Akira, listening in awe as she spoke of the earth's longevity, its ability to nurture and heal। इसमें longevity का मतलब क्या बोला, अर्थ का जो नर्चरिंग है, हीलिंग है, जो मतलब धरती क्या होती है, धरती होती है हमारी माँ, तो उसका नर्चरिंग जो हीलिंग प्रोसेस है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। एंड एज दे कनेक्टेड विद द नेचुरल वर्ल्ड दे फाउंडेड पीस विद इन देमसेल्फ। जब नेचर के बारे में उन्होंने जाना, नेचर की सच्चाई को जाना, तो उन्होंने पीस अपने ये में पीसफुल फील किया, है ना। ईयर्स पास्ड एंड द विलेज फ्लरिश्ड। फ्लरिश्ड मतलब क्या हो जाता है, विलेज फ्लरिश मतलब जो खुशियां से भर गई, है ना, फ्लरिश्ड फैल गई खुशियां, है ना। अकिरास मैसेज हैज ब्रॉट हार्मनी। हार्मनी मतलब जो समझे ना, शांति और अमन, तो ये वो अमन, ठीक है, खुशहाली। एंड द विलेजर्स लिव्ड इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर विजडम, ठीक है, लिव्ड इन ग्रेटिट्यूड फॉर मतलब खुशहाल रहने लगे और क्या। तो एक देखो शॉर्ट सा स्टोरी था इसमें, एक अकीरा नाम की कोई एक दादी माँ थी या बूढ़ी थी, तो उन्होंने जो विलेज के दंगा फसाद को एक टेम्पल में पाया हुआ जो एक स्क्रॉल था, स्क्रॉल मतलब वो जो नोट था सपोज, तो उसको पढ़ के उसकी जो विजडम थी, उसकी जो अच्छी बातें थी वो सबको बताई और सब खुशहाली से रहने लगे। उसकी विजडम को उन सबने समझा, अच्छा ऐसी बातें होती हैं, तो उसको समझ के सबने अच्छे से खुशहाली से रहने लगे। तो हम अभी यहाँ नोट कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स जो हैं हमने यहाँ से सीखा, है ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हमने यहाँ से सीखा वो सब हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है प्रोमलगेट, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है डिक्लेयर समथिंग, ठीक है, डिक्लेयर समथिंग, डिक्लेयर समथिंग। फिर होता है फिर हमने पढ़ा एस्टनिश। एस्टनिश का मतलब क्या हो जाता है, सरप्राइज, सरप्राइज करना, ठीक है, अमेज हो जाना, चौंक जाना, ठीक है, चकाचौंध हो जाना। सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब होता है कोई भी चीज पे डोमिनेट करना, ठीक है, डोमिनेट, अपने थॉट्स पे डोमिनेट करो, अपने जो जो अस्थिर माइंड है ना उस पे डोमिनेट करना, ठीक है। फिर है टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या, भाषण, ठीक है, स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, भाषण, भाषण ही याद करो, अच्छा से याद कर पाओ, ठीक है। डिस्टर्बेंस, स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, नॉइज। फिर ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, पीसफुल, शांति, अमन, शांति और अमन, पीसफुल एंड काम, पीसफुल एंड काम, ठीक है। और एंटिक्विटी, एंटिक्विटी, एंटिक्विटी मतलब रिलेटेड टू पास्ट, एंशियंट, ठीक है, एंशियंट। तो इतने वर्ड्स हैं, देखो कैसा है। हम अभी स्टोरी के माध्यम से याद किए हैं तो हमें याद हो जाएगा। देखो या आप स्टोरी को भूल जाओ, अपने मन स्टोरी समझ लिया है ना, स्टोरी दिमाग में घुस गया। अभी देखो हम अगर ऐसे भी ऐसे भी देखा जाए ना, तो प्रमलगेट मतलब आप पता है कि डिक्लेयर, तो वो स्टोरी में हमने देखा था वो डिक्लेयर करना चाहती थी या अनाउंस करना चाहती थी क्या, शांति और अमनता के लिए। एस्टोनिश, तो उसको जब वो स्क्रॉल मिला
तो कैसे वो टेम्पल में देख के तो उसकी बातें पढ़ के एस्टोनिश हो गए, सरप्राइज हो गए कि इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है ना। फिर सब्जुगेट, तो लोगों को उसने बोला कि अपने जो बैड थॉट्स है, अपने जो मतभेद हैं, उसको पर डोमिनेट करो तुम, है ना। ऐसे ऐसे होता है ना, हम अपने जो जो हमारी नेगेटिविटी है उसके ऊपर डोमिनेट करना चाहिए, पॉजिटिविटी को अपने ऊपर अपने अंदर रखना चाहिए, है ना। टर्मोइल, जो डिस्टर्बेंस या जो भसड़ मचा हुआ था उसको ओवरकम करना था, है ना। फिर ट्रैंक्विल, पीसफुल, अपने मन को शांत करना, शांति और अमन के साथ रहना, फ्रेंडलीनेस को प्रमोट करना, है ना। एंटिक्विटी, वो जो टेम्पल था उसमें जो स्क्रॉल था वो कैसा था, एंटिक था, पुराना था, है ना। एंटिक्विटी इज रिलेटेड टू एंशियंट, रिलेटेड टू पास्ट, ठीक है। तो इतने वर्ड्स थे। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।